के लिए। और बढ़ते आगे, निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने याचिका को स्वीकार कर लिया और याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की है और याचिका में कहा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीना विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। ऐसे में उमंग सिंघार की याचिका को स्वीकार कर लेना निर्मला सप्रे के लिए थोड़ी मुश्किलें यहां से बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि याचिका पर सुनवाई के दौरान क्या उनके पक्ष में फैसला होगा या उनके खिलाफ जाएगा, ये अभी से कहना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन याचिका को स्वीकार कर लेने से एक संभावना यहां पर जरूर बन गई है कि उमंग सिंघार ने जिस उद्देश्य से यह याचिका लगाई है उस पर कोर्ट ने अगर याचिका को स्वीकार किया है तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उमंग सिंघार का जो पलड़ा है याचिका के माध्यम से वो भारी नजर आ रहा है। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, निर्मला सप्रे के लिए ये थोड़ा मुश्किल भरा समय हो सकता है, क्योंकि याचिका स्वीकार कर लेना इस बात का इशारा कर रहा है कि मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल आशीष, अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 2 मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था। इसमें एक रामनिवास रावत थे और इसके साथ ही निर्मला सप्रे। रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही इस्तीफा दे दिया था और वो बाद में मंत्री बनाए गए, चुनाव में भी गए। लेकिन निर्मला सप्रे जो है उसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर वो किस राजनीतिक दल में है। वो अधिकांश समय बीजेपी के मंच पर नजर आती है, मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करती है। बीजेपी में जब बैठक होती है तो बैठक में वो शामिल होने के लिए आती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है क्या उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसका जवाब वो खुलकर कुछ नहीं देती, कहती समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठा रही है। देखिए, जिस तरीके से जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको एक याचिका दी गई, उनको एक आवेदन दिया गया, उनकी सदस्यता निरस्त करने की बात की गई। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि 90 दिन के अंदर दावे आपत्ति लेकर वो इसका निर्णय कर सकता है। लेकिन 90 दिन समय बीत जाने के बाद भी जब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस मामले में कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस पूरे मामले को लेकर अब इंदौर हाईकोर्ट पहुंचे और इंदौर हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका जो लगाई थी उसको स्वीकार कर लिया गया है। 9 तारीख को पहली सुनवाई होनी है। सीधे तौर पर उन्होंने तमाम जो साक्ष्य है वो कोर्ट में रखे और कहा है कि निर्मला सप्रे ने बाकायदा बीजेपी के मंच पर जाकर सदस्यता ज्वाइन की है और वो लगातार बीजेपी की बैठकों में शामिल हो रही है, बीजेपी के प्रचार अभियान में वो रहती है। ऐसे में उनकी सदस्यता निरस्त की जाए और वो वहां पर उपचुनाव कराए जाए। अब देखना होगा कि इस याचिका की सुनवाई में आखिर कोर्ट किस तरह का निर्णय देता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस पूरे मामले का निराकरण नहीं किया गया और यही कारण है कि वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में तमाम साक्ष्य रखे हैं, उनको पूरी उम्मीद है साक्ष्य के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द होगी। लेकिन अब देखना होगा कोर्ट इसमें क्या निर्णय देता है। हालांकि निर्मला सप्रे भी जब जब मीडिया के सामने आई है तब उन्होंने कहा है कि समय आने पर फैसला लेंगे, नजर बनाए रखिएगा। और आगे कोर्ट में सुनवाई जब होगी 9 तारीख को तो ये एक बड़ा दिन और महत्वपूर्ण दिन होगा निर्मला सप्रे के लिए भी और उमंग सिंघार के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब चलिए फटाफट